कितने लोग अपनी बाइबल के साथ आए हैं? कोई भी बाइबल नहीं लाया? उठाओ, ऊंचा करो अपनी बाइबल को, थैंक्स करो खुदा के वचन के लिए। ये वो खुदा का कलाम है जो आपके हालातों को कभी भी सेव नहीं रहने देता, जो आपकी मुश्किलों को कभी भी बना नहीं रहने देता, और सदा ही वो छोड़ कर जाती है। हालेलुया। खुदा से बोलोगे, खुदा का आज जो कुछ हम सुनेंगे ऊंची आवाज से बोले, उसको समझने का हमें रूह दे, और हमें कभी अकेला ना छोड़ना। अपने रूह और आग से भर दे, अपने कलाम से भर दे। शैतान हमारी जिंदगियों पे अटैक न करने पाए। आज से हमारे हृदय बदले और तेरी आग हमारे हृदय में ठहर जाए, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। कभी अपने बाइबल को खोलो, मेरे साथ निकालो पहला सलाती उसका 18 बाब निकालें। जल्दी से खोले अपनी बाइबल को, पहला सलाती उसका 18 बाब निकालें। मैं इसकी 20 आयत से पढ़ूंगी। अगर आप निकाल चुके तो अपनी बाइबल पर देखें, और बाकी के लोग जो बेचारे मसीही हैं वो ध्यान से सुने। बाइबल में लिखा है, सौकियम ने सब बनी इसराइल को बुला भेजा और नबियों को वो तिरमल पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंत भी खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब न दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंत का नबी बच रहा हूँ, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। तो हमको 2 बैल दिए जाएं, और वो अपने लिए एक बैल को चुन ले और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरे और नीचे आग ना दे, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना, और मैं खुदावंत से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। तो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे न देना। तो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, आए बाल हमारी सुन। पर ना तो कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था, और वो उस बैल के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ा कर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा या वो खलवत में है, कहीं सफर में होगा या शदीद शायद वो सोता है, तो जरूर है कि जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और नश्तरों से घायल कर लिया।
यहाँ तक के लहूलुहान हो गए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया मुरम्मत किया। और एलिय्याह ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर लिए और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया। और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी, और लकड़ियों को केरना से चिना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरा, और कहा 4 मटके पानी से भर कर उसको अपनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उन्होंने उससे कहा 6 बार करो। तो उन्होंने 6 बार किया, 6 बार भी किया, और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा। और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिय्याह नबी नजदीक आया और उसने कहा, आए खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन, आए खुदावंद मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाए कि आए खुदावंद तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सौंपी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। एलिय्याह ने उससे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने न पाए। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह उनको नीचे गसोन के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। सब बोले आमीन। बाइबल कहती है कि एलिय्याह अकेला खुदा का एक नबी बचा था, जबकि और भी इस्राएल में नबी थे। लेकिन वो जो इस्राएल के नबी थे वो बाल के नबी हो चुके थे, और क्योंकि वो इज़ाबेल की मेज पे खाते पीते थे और लालची थे, और इसी वजह से खुदा के दास के बीच में और उन बाल के बुतों के बीच में और नबियों के बीच में एक बड़ी बात हुई, जिसको बहुत सारे लोग ऐसे ही समझ लेते, जिनकी जिंदगी पे कोई मकसद नहीं। उनको लगता था कि वो आग बस एलिय्याह के टाइम पे उतरी थी, लेकिन बाइबल कहती वो आग क्यों उतरी एलिय्याह के टाइम पर? क्यों खुदा उनको आग ही उतारनी थी उन लोगों के बीच में? जहां आग उतरती खुदावन की, वहां पर बुत भी टूट जाते हैं, वहां पे जादू टोनों के असर टूटते हैं। जहां प्रभु की आग उतरती है, वहां पे जितने भी फेक लोग हैं वो जाहिर हो जाते हैं। आमीन। तो बाइबल कहती है कि जितने भी बाल के पुजारी थे, एक बात तय पाएगी कि अपने लिए बैल चुन लो कुर्बानी के लिए, और तुम भी अपने देवता के आगे चढ़ाना और उसके आगे दुआ भी करना और नीचे आग ना देना, और जो जिसका खुदावंद आग उतारेगा वही खुदावंद होगा। आज ये साबित हो जाएगा कि कौन सा खुदावंद है, क्योंकि बात वहां गैर मसीहियों को चंगा करने की नहीं थी, बल्कि इजरायलियों को ही फिर से मन फिराने की थी। हालेलुया। अखियत राजा इजराइल का राजा था, जिसकी बीवी जो थी
बुतों की पूजा करती थी। और उन बुतों की वजह से इजरायली लोग जो थे वो सभी बुतों की पूजा करने लगे। वो एक बाल की एक बड़ी पुजारन थी, उसने बाल का एक बड़ा मंदिर बनवाया था। और बाइबल कहती कि वो क्या करती थी कि जितने भी खुदा के दास होते, जितने भी नबी होते, जो कम रेवलेशन वाले होते, जिनके अंदर खुदा की समझ कम होती, उनको किसी ना किसी बहाने खाने पे इनवाइट करके, है ना, अपने बाल का दर्शन कराती। और लोग जो थे वो वाह वाह करते कि वाह क्या सोने की मूर्तियां रखी, है ना, देखने में अच्छी है। हाँ, हमारा खुदा तो आंखों से दिखाई नहीं देता, चलो इनकी ही पूजा करने लग जाते हैं, इनसे ही दुआ मांगने लगते हैं। जैसे आज के लोग कहते हैं ना कि हम बुत को पूजते नहीं बल्कि उसके सिर्फ शिफायत करते, दुआ करते, ऐसे ही वही बाल के नबी करते थे, वो भी दुआ करते थे उसके सामने। तो एलिया कहता कि मैं अकेला खुदा का नबी बचा, और कोई नहीं जो खुदावंत की तरफ खड़ा हो सकता है। वो कहता मैं बचाऊं। तो आज वो खुदावंत जो आग से जवाब देगा, तुम पे जाहिर कर देगा कि वही खुदा है, तो फिर तुम्हारे बुतों को भी तोड़ देगा। तो बाइबल कहती कि एलिया ने जब वो कुर्बानी उनको बोला करने को, सुबह से शाम तक कूदते रहे, पता नहीं क्या क्या दिए जलाते रहे, दुआएं करते रहे कि उनका बुत उनके लिए बोले, मगर वो नहीं बोला। वो नहीं बोला क्योंकि वो खुदा नहीं था। हालेलुया। वो जिसको खुदा बना के रखा हुआ था वो बोला नहीं, और ना ही कोई आग उतरी। बाइबल कहती कोई आग नहीं उतरी, बल्कि उन्होंने क्या किया, अपने आप को छुरियों से घायल कर लिया, जैसा आज भी लोग करते हैं। आज भी इस तरह के ड्रामे लोग करते हैं, अपने आप को एक कौम जताने के लिए, है ना। आज भी लोग खुदा की कुदरत को जाने ना जाने, वो पत्थरों की कुदरत को जरूर जानते हैं, क्योंकि उनका दिमाग पत्थरों के तक चलता है, वो खुदावन के वचन तक चलता नहीं। हालेलुया। वही बोलते कि तुम ये वाला पत्थर पहन लो, हाँ, तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। ठंडे पत्थर लब्बड़ तोड़े जाएंगे। और बाइबल च पढ़ के वेखणगे नहीं कि पत्थरों का इस्तेमाल क्यों किया गया। हाँ, बाइबल कहती कि वो पत्थर वो निशान थे इजराइल के 12 कबीले होने के, जो खुदा ने ठहराए। और पत्थर प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। हालेलुया। वो मजबूत पत्थर प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी नींव है। सोचो वो ढीली ढाली मिट्टी ले लेता, हाँ, तो मजबा खड़ा रहता उस पे, लेकिन उसको मजबा को मरम्मत करने के लिए उन पत्थरों को लिया जो बुनियाद ठहराए गए थे, जहां वाकई खुदा की ग्लोरी उतरती थी, जहां पे खुदा का मस्सा उतरता था। ये नहीं कि किसी रंग का कपड़ा ले लिया तो बोला रंग दी चंडी ला दो, हाँ बुलावा दूर रहन गया। ये जितनी तरह की बातें हैं वो सारी जादू टोनों से असर रखती हैं, कोई भी खुदा के कलाम में नहीं लिखी गई, और ना ही एलिया ने को करके दिखाए। हालेलुया। और बाइबल कहती कि जब वो अपने आप को तराशने लगे, हाँ, छुरियों से घायल करने लगे, और इतना घायल हो गए, कूदते रहे, उछलते रहे कुर्बानी रख के, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। जब एलिया ने बोला कि तुम सब मेरे करीब आ जाओ, जब लोग करीब आए और मजबा फिर से बनाया गया, और कुर्बानी जब उस मजबा पे रखी गई जो खुदावंत का था, और बात बीच में क्या थी, जो एलिया ने प्रेयर की खुदावंत के सामने कि खुदावंत आज ये लोग जान जाए कि इजराइल में तू ही एक खुदावंत है। हालेलुया। एलिया ये नहीं दिखाना चाह रहा था कि आज तुसी जान जाओगे तुहाडे विचों मैं ही वड्डा, हाँ, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी प्रेयर से क्या क्या हो जाता है। मसला तो था खुदा की इज्जत का,
कि और भी कौमें जानती थी कि पहले सारे चर्च जाते सी ते हुण दीया बत्तियां वाले को जाते। हाँ, पहले इन्हां दी औरतां जिहड़ियां सी प्रेयर फास्टिंग करदियां सी, हुण किते भी चले जाते हैं। तो मसला था खुदा की इज्जत का। तो इसलिए एलिया को अपना बड़ा बनना अच्छा नहीं लगा। तो जब वो बोला कि आज जान जाएंगे लोग कि खुदावन तो ही खुदा है, तो खुदावन को आग नाजिल करनी थी। और बाइबल कहती जब आग स्वर्ग से उतरी उस कुर्बानी के ऊपर, जो खाई गहरी और पानी से भरी बल्कि ओवरफ्लो थी, कि बहने भी लग गई। तो बाइबल कहती वो आग उस पानी को और उस मिट्टी को भी चट कर गई जो स्वर्ग से उतरी। और जब लोगों ने देखा कि इजराइल का खुदा है जो स्वर्ग से आग नाजिल करके जवाब देता है, तो सब ने अपने घुटने जो थे खुदा के आगे टेक दिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज मसीहियों को लगता है कि बाबे के पास जाएंगे तो शॉर्टकट मार के सारे काम हल हो जाएंगे। उनको ये बात मालूम नहीं कि एलिया का खुदावंद आज भी जीवित है। वो आज भी नाजिल करके आग चंगा करता है। आज भी वो आग स्वर्ग से भेज कर चंगा करता है। जोर से बोलो हालेलुया। वो जीवित खुदावंद आज भी हमारे बीच में है। और जितने भी जादू टोनों के असर आपके बीच में है वो सारे आज टूट जाएंगे। जोर से चिल्लाओ हालेलुया। जोर से चिल्लाओ हालेलुया। जितना बड़ा तवीज है ना लाइफ में, उतना बड़ा हालेलुया भी बोलो, ऊंचा बोलो हालेलुया। क्योंकि जब चर्च में प्रभु के सामने बात आती तो लोग शर्म आते हैं। उनको इतनी शर्म आती हालेलुया बोलने में, और फिर जगह जगह जाने में कोई शर्म नहीं आती। बाबों को बकरे देने में कोई शर्म नहीं आती, मेले कराने में कोई शर्म नहीं आती। शर्म आती बस चर्च में आगे ऊंची प्रेयर करने से ग्वांडी ना सुन ले, है ना, इतनी शर्म आती। अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं केस करा के अपने मोहल्ले से एक एक जादूगर को निकाल दूं। तैयार हो? हाँ, बाइबल उन पे केस करती है। और आज जीवित परमेश्वर भी केस करता है उन सब जादू टोना करने वालों पे। कोई राइट नहीं हमारे मोहल्ले में। जोर से चिल्लाओ हालेलुया। तो फिर मुंह भी तोड़ना पड़े ना तो मुंह तोड़ के निकालना उनको अपनी लाइफ से, ना आगे जा जाके उनके सिजदे करना उनके घरों में। और जहां आपने अपने रास्ते शैतान को दे दिए कि वो करे काम आपके बीच में और आपके माइंड कंट्रोल करे, वहां वो करता आपके माइंड कंट्रोल। और आप भीगी बिल्ली बन के पीछे पीछे दुम हिलाते फिरते हो और कभी कोई काम सेट नहीं होता, कभी कोई कारोबार सेट नहीं होता। हाँ, भावे बाबा नक पूंज के टाकी दे देना तो संभाल संभाल के रखनी। हाँ हाँ, गवाच ना जाए, किते किसी दे हथी ना लग जाए। और जब प्रभु सच्ची बातें करे वो हमें बुरी लगती है ना, बुरी लगती है ना। आज वो जादू टोनों के ऐसे टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आज से तोड़ देना उनको अपनी लाइफ से, अपने घरों से तोड़ देना, अपने मोहल्लों से तोड़ देना, क्योंकि तुम एक असरदार मसीही हो। एक असरदार मसीही जो होता है वो शैतान से पंगा लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि पूरा स्वर्ग मेरे साथ है, तो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे संग है। और एक जो बेचारा खुद भी पाप का जन्माया होता, असर रखता अपनी लाइफ में, हाँ, उसको लगता है कि बाबा रात सुते साए ना खिंच ले, सलाम ठोक के जाना, ओगे पंगा लेगा उहदे नाल। हाँ, कहीं हमारे खाते ना बंद कर दे। आज से खाता प्रभु बंद करेगा हम जादू टोना करने वालों का। मैं आपको सच बोल रही, अगर आप डरे नहीं, अगर आपने विश्वास किया प्रभु के वचन पे और सीरियस मन होकर प्रभु के संग चले, तो वो सब बुरी चीजों को आपकी लाइफ से निकाल देगा। और जहां आप बात करोगे तो प्रभु केस करेगा उनके ऊपर
आप देखोगे प्रभु केस करने वाला है आने वाले टाइम में। जोर से चिल्लाओ हालेलुया, चिल्लाओ हालेलुया। जब प्रभु केस करता ना, फिर ऐसी छील उतारता है, हाँ, कि नस्लों तक पीड़ होती है कि नहीं? क्योंकि जब प्रभु जवाब देता आग से, तो फिर बाल के नबी भी अपना माथा टेक देते प्रभु के सामने। तो फिर आज के टाइम के जितने ढोंगी लोग हैं, जिनसे कोई काम नहीं बनता, एक बुखार तक नहीं टूटता, वो कैसे चल पाएंगे खुदा के सामने? वो कभी नहीं ठहर सकेंगे। और बड़ा असर जो जितना खारा गांव के ऊपर है वो टूट जाएगा खुदा के नाम से। जब आप उस घमंड की आत्मा को तोड़ोगे अपनी प्रेयर से, वो जरूर टूट जाएगी प्रभु यीशु के नाम में। मैं कल सुबह मॉर्निंग में एक प्रेयर कर रही थी वचन से, और वो प्रेयर हफ्ते से मेरे मन में चल रही। और जब सुबह उठी तो प्रेयर मैंने की और वचन पढ़ा, और वचन में लिखा था कि तू जो रोज इल्जाम लगाता है, तू खुद क्यों नहीं अपने आप को बदल लेता? तू जो रोज इल्जाम लगाता है, तू जो खुद चोरी करता है, तू चोरी का प्रचार करता, खुद चोरी क्यों नहीं छोड़ देता? तू जो झूठ बोलता है और दूसरों को झूठ बोलने के लिए कहता है कि छोड़ दो, खुद छोड़ता नहीं। तो आए इल्जाम लगाने वाले अपनी हरकतों पे ध्यान दे और उनको छोड़ दे। और जब आपकी प्रेयर ऐसी होगी कि जो आप पे इल्जाम लगाता है वो शैतान आपकी लाइफ को छोड़ कर जाए, तो वो कैसा बना रहेगा आपकी लाइफ पे? बताओ वो कैसे बना रहेगा? जब आप वो रास्ता ही जाना छोड़ दोगे तो कैसे उनके काम चलेंगे? हाँ, तो कैसे संडे उनके बिजनेस चलेंगे बताओ? जब आप बंद करवाओगे वो बिजनेस बंद हो जाएंगे। जब आप संडे पूरे एक्टिव होकर चर्च में आओगे तो शैतान के सारे अड्डे टूट जाएंगे, क्योंकि आपका चर्च आना ही शैतान को हरा के आना होता है। जब आप हरा के शैतान को चर्च में आ जाते हो, वो इसी बात पे सारा हफ्ता कुड़ता और जलता रहता और प्लानिंग करता रहता है। जोर से बोलो हालेलुया। और एक वो बंदा जो आज चर्च गया और अगले हफ्ते उसको कोई फंक्शन पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं जरूरी काम पड़ गया, उसने वैल्यू नहीं की खुदा के घर आने को जो बाइबल कहती है, तो फिर शैतान के अटैक सदा बने रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहती, शैतान के अटैक टूटेंगे जब आप संडे हरा के शैतान को चर्च में आओगे। वो प्लान तो करेगा लेकिन वो प्लान उसके नाश हो जाएंगे आपके प्रेयर करने से। जोर से आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। जहां प्रभु के दासों को मालूम होता है कि हमें खुदा की इज्जत ज्यादा प्यारी है, तो वो कभी नहीं घबराते कोई बात करने से। ऐसे भी खादम हैं जो सीरियस बातें करने से डरते हैं, कलीसिया को बताने से डरते हैं। और मैं इनको कहती क्यों नहीं करते खुला प्रचार खुदा की हजूरी में? क्यों नहीं करते शैतान के कामों को एक्सपोज के वो छोड़ कर जाए? हमारे ही लोगों को बदलने में हमें 100 साल लग जाएंगे, तो फिर कौमों को कैसे बचाएंगे? अपने ही लोगों को रोज बताएंगे जी चर्च आओ, चर्च आओ, दूसरी चर्च आओ। हाँ, वो ढीठ बंद करके कभी सीरियस होकर चर्च नहीं आते। उनको लगता है चर्च बस अभी बस बाजी नेड़े ही है, तो बस चर्च जाओ ना जाओ, हाथ रखा लो काम हो जाएगा। और वो सारे वही उसी वजह के लोग हैं जो बाबू के पास जाते हैं, और जब बाबू के पास जाते हैं उनके काम नहीं होते, फिर वो मेरे पास आते हैं, चर्च कभी नहीं आते। और फिर मुंह उठा के घर आते, थोड़ी जी प्रेयर कर दो। हाँ, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि चर्च आओ अगर चंगाई पानी है। हाँ, खुदा की हजूरी के साथ जुड़ो अगर चंगे रहना है, अगर जीवन अच्छा गुजारना धरती के ऊपर, वो आशीषों में बढ़ना है, तो प्रभु की हजूरी में आओ। क्योंकि खुदा का भी छूने का एक तरीका है। वो सड़क पे नहीं बैठा हुआ कोला लेके कि नंग पे टप दे रुपया 2 पा दोगे तो तुम छू लेगा, क्योंकि वो बाबा नहीं है। हाँ, वो स्वर्गों का पिता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, जिसका रूप फिरौनी नहीं झल सके। और आज के लोग कैसे उसको
पूरा आगे से उछल सकेंगे। हाँ, खुदा का रौब इजरायली नहीं संभाल सके, वो भी डर के साथ जल्दी से तौबा कर सकते थे। जब प्रभु रौब दिखाता था, मारने भी आता था, तो जल्दी जल्दी डांट ओढ़ लेते थे। हाँ, कि हमारे मोहल्ले से आज मौत का फरिश्ता गुजरने वाला, तो चलो आज बर्रा का लहू लगा देते, आगे पीछे खैर है ना, आगे पीछे चर्च जाइए ना जाइए। हाँ, अभी ये 2020 में जब कोरोना का टाइम था, हाँ, सारे लोग जबूर 91 लिख के अपने बूहियां ते ला ले, उंज भावे जबानी आंदा है भावे ना आंदा है। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जबूर 91 ने नहीं बचाया, आपको बचाया तो खुदा के रहम ने बचाया है। हाँ, जिसके आप सदा ही इस धरती के ऊपर मुहताज हो, खुदा के रहम ने आपको आज तक बचा के रखा। और अगर आगे को भी प्रभु का रहम चाहते तो बना रहे, तो फिर संडे अपनी हाजिरी प्रभु की हजूरी में पूरी करें। क्योंकि जब आप संडे खुदा के घर में रोज रोज आओगे, आप बिना मिस किए आओगे, तो बीमारियां, वो कर्सेस टूटेंगे लाइफ से जो कभी नहीं टूटते। फिर आपके मोहल्लों में रोज डेथ नहीं होगी, कि मोहल्ले में रोज ही डेथ होती। हाँ, वो शैतानी लोग रात रात जागते जादू टूने करते कि बीमारियां आए, बीमारियों के असर आए। आप कोई प्रेयर ही नहीं करते रात को जाग के कि बीमारियों के असर टूट जाए। करते हो कभी रात को 2 घंटे प्रेयर? हाँ, को 4 घंटे को 10 घंटे करते हो प्रेयर? होश ही को नहीं। इतना सोते हम कि हमारी आने वाली अगली 10 नस्लें भी पाप में हैं। अभी से मालूम डिसाइड करके रखा है कि आने वाली नस्लें भी पाप में रहे, गरीबी में रहे, बीमारियों में रहे, है ना। लेकिन अगर आज आप होश में आ गए और आपने अपना टाइम खुदा को सीरियसनेस के साथ दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा खुदा जो है वो आग से जवाब देता, वो बिना आग से जवाब नहीं देता। और बाइबल कहती है जब हमारा खुदा आएगा तो आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। हाँ, आग आएगी खुदा के आगे आगे और वो भस्म करेगी उन शरीरों को, उन पापियों को, क्योंकि वो सजा और जजा दोनों लिए आ रहा है। हाँ, प्रभु का रूप ऐसा नहीं, वो वाला प्रभु नहीं कि जो अपने लोगों को गोदी में उठा के झोलियां देगा। हाँ, वो नहीं, गोदी में बिठाएगा, झूले देगा। वो आग का कोड़ा हाथ में पकड़ के कहता कौमों को डांटेगा, ऐसा कौमों को डांटेगा कि वही कौमें जो आज सारी कौमें कहती ना ये क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, ये वैसे हैं, हाँ, इनमें कोई बल नहीं, ये ऊंचा बात नहीं कर सकते, ये ऊंची प्रेयर नहीं कर सकते, वही कौमों को डांटेगा प्रभु। और अगर उन्होंने मन नहीं फिराया, आज प्रभु यीशु मसीह की दया को अपनी लाइफ के ऊपर नहीं लिया, तो प्रभु जल्दी अपनी आग के कोड़े को भेजेगा धरती के ऊपर उनको नाश करने के लिए। तो सोच लो, आज अपना नाश देखना चाहते हो सेंट टाइम में, या प्रभु की दया देखना चाहते हो अपनी जिंदगी के ऊपर? आज कोई भी हमें डराता है और हम डर जाते, हम अपने स्पीकर बंद कर लेते, हाँ, हम अपनी प्रेयर कम कर देते। गवांडियां ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ प्रेयर तो, क्यों नहीं तुसी प्रेयर उच्ची करते? और उच्ची करो। वो गवांडी तुम्हारे अंदर शैतान है जिसको डर लगता है कि अगर तुमने प्रेयर की तो उसको जाना पड़ेगा छोड़कर। हालेलुया। और हमें लगता है कि कितने लड़ाई ना हो जाए, हाँ, आहिस्ता आवाज में कर लेते। ये आपका डर है जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देता, जो आपको लंबा चलने नहीं देता। कभी ऐसे थके होने, कभी ऐसे बीमार होने, है ना। इतने बहाने मसीहियों के पास। सोचो आप चर्च आने के लिए इतने बहानेबाजी करते हो, तो स्वर्ग में तो बहानेबाज जाने ही नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है ये बहानेबाज जो है वो खुदा के स्वर्ग में नहीं जाने पाएंगे। ना ही लुच्चे लोग खुदा की हजूरी में जाएंगे, लुचपन करने वाले, शराबी, घुमंडी, ना ही जादू हरामकार। हाँ, जादूगरों के लिए तो कुत्ते लिखा बाइबल में कि वो खुदा के स्वर्ग में नहीं जाने पाएंगे। ये बात सीधी और साफ है जो प्रभु के वचन से आती है।
और ये हमें सफाई करती है हमारी जिंदगी की, ये हमारी नस्लों की खराई करती है, ये हमें आजाद करती है पाप के जुओं से, और ये हमें बढ़ाती है। आज क्यों बच्चे अपने माँ बाप के अधीन नहीं हैं? क्योंकि आप खुदावंद के अधीन नहीं हो, आप खुदावंद की सुन के नहीं चलते, और आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते। जहां आपकी प्रेयर 2 घंटे होनी चाहिए, 4 घंटे होनी चाहिए, वहां प्रेयर 10 मिनट की है, 15 मिनट की, 20 मिनट की है, और वो 20 मिनट की प्रेयर में ही हम खुदा को खुश कर लेते। आपकी घंटे प्रेयर में भी आप सेफ नहीं होते, क्योंकि 1 घंटा तो प्रेयर में नींद ही आती रहती। हाँ, नींद के अटैक होते हैं, शैतान नींद डालता है प्रेयर में, या फिर हांडी उत्ते रखी होती, वो याद आती रहती, या फिर कोई ड्रामे का टाइम आने वाला वो याद रहता। हाँ, या फिर कितने जाना होए वो याद रहता। हाँ, घर के काम याद रहते। तो वो प्रेयर जो आपको बचाती नहीं, जो आपके रास्तों को खोलती नहीं, फिर उतनी करके क्या फायदा? आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको वो टाइम खुदा को ज्यादा देना पड़ेगा। जब आप अपना टाइम खुदा को दोगे और वैसा चलोगे जैसा प्रभु चाहता है, वो जुए टूटेंगे आपकी लाइफ से, वो सब तरह के बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम में। फिर आपको बाहर लोगों के सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। फिर आप जहां जाओगे लोग भीख मांगेंगे चंगाई की, के प्रभु के नाम में मुझे चंगा कर। वो कोई भी हो, कैसे भी कौम हो, वो भीख मांगेंगे आपसे चंगाई की, क्योंकि चंगा करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। जोर से बोलो हालेलुया। जो आग नाजिल करके चंगा करे वो सिर्फ प्रभु है, वो इजराइल का खुदावंद है, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदावंद है, वो आपका और मेरा खुदावंद है। जोर से बोलो हालेलुया, चिल्ला के बोलो हालेलुया।